चेंज ओवर के मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। घातांक और घात के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। इसे दो पार्ट में बांटा गया है। पहले पार्ट में घात और घातांक का अर्थ, इसे लिखने का तरीका, इसे पढ़ने का तरीका, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पर चर्चा की गई है। दूसरे पार्ट में धनात्मक घातांक, ऋणात्मक घातांक और घातांक का जोड़, घटाव, गुना, भाग और इसके सूत्र पर चर्चा की गई है। उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को पार्ट 1 से देख रहे हैं। घातांक चैप्टर को जो शुरू करने जा रहे हैं उसके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। आइए देखते हैं इस पार्ट में हम लोग क्या देखते हैं। चेंज ओवर के मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग घात और घातांक के विषय में पढ़ेंगे। इसे हम लोग अंग्रेजी में पावर एंड एक्सपोनेंट भी पढ़ते हैं। इस घातांक और घात के चैप्टर को समझने के लिए एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे हम लोग शुरू में भी पहले भी परिचित हैं। जैसे 2 गुना 2 8, यानी 2 का गुना यहाँ हम लोग देख रहे हैं 3 बार हुआ है। 1 बार, 2 बार, 3 बार। इससे हम लोग पहले भी परिचित हैं। इसी को छोटा रूप में लिखने के लिए हम लोग घातांक का उपयोग करते हैं। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 बराबर 8 बराबर 2 का पावर 3। इसी पावर पे जिसको हम लोग लिखते हैं, इसी को हम लोग घातांक कहते हैं। यानी घातांक का उपयोग लंबी प्रक्रिया को छोटे संकेत में दिखाने की क्रिया है। यानी किसी अंक का लगातार अगर गुना बार बार किया जा रहा है तो उसे हम लोग घातांक के रूप में दिखा सकते हैं। हम लोग एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। यानी यहाँ 3 का गुना हम लोग देख रहे हैं 4 बार है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 4 बार गुना है 3 का गुना 4 बार। इसको यदि घातांक में लिखना हो तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? यानी 3 लिख दिए, 4 बार गुना है तो 4 को हम लोग ठीक 3 के दाहिने तरफ ऊपर कोना में हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ अब हम लोग देखते हैं कि आखिर घातांक में क्या क्या हम लोगों को समझना है। हम लोग एग्जाम्पल को ले लेते हैं। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसे क्या पढ़ेंगे। तो इसे पढ़ने के लिए मैं यहाँ चित्र बना रहा हूँ। इसे आप ध्यान से देखेंगे कि अगर इसे हिंदी में पढ़ना हो, यानी हिंदी में अगर इसे पढ़ना हो तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे। हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बार गुना और यहाँ लिखेंगे 3 का। अब हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये घातांक में लिखा हुआ है
तो इसको हम लोग अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो 3 का 4 बार गुना, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं या इसको पढ़ सकते हैं 3 का घात 4। ये चित्र से स्पष्ट हो पा रहा होगा कि हम लोग घातांक को किस प्रकार पढ़ेंगे। यदि इसको अंग्रेजी में पढ़ना पड़े तो हम लोग अंग्रेजी में इसे कैसे पढ़ते हैं, इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं। अंग्रेजी में पढ़ने के लिए हम लोग वो अंक को लिख रहे हैं 3 का घात 4, तो 3 के बगल में हम लोग लिखते हैं टू दी, और 4 के पहले हम लोग लिखते हैं पावर। इसको जब पढ़ना पड़ेगा तो हम लोग इसको पढ़ेंगे 3 टू दी पावर 4। हम लोग और भी संख्या को ले सकते हैं, हम लोग और भी संख्या को लेकर पढ़ने का प्रयास करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे कि हम लोग पीछे के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी अंक का अगर बार बार गुना हो रहा है तो हम लोग वहाँ तो घातांक का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन अब हम लोग घातांक का उपयोग करेंगे। यदि किसी भी संख्या का बार बार गुना होगा तो उसे हम लोग घातांक के रूप में लिखेंगे। और यहाँ हम लोग देख चुके हैं कि इंग्लिश में उसको कैसे पढ़ेंगे और हिंदी में कैसे पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या चीज़ है। 5 टू द पावर 4, हम लोग यहाँ 2 अंक शामिल है, और वो अंक कौन कौन सा है, 5 है और 4 है। तो यदि इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इसको हम लोग तो घातांक कहते हैं, लेकिन अलग अलग दोनों अंकों को हम लोग किस नाम से जानेंगे उसे हम लोग यहाँ देखेंगे अभी। तो ये 5 को हम लोग आधार कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बेस बोलते हैं, और 4 को हम लोग घात बोलते हैं, घातांक नहीं घात, यानी इसको अंग्रेजी में हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं। यहाँ स्पष्ट हो पा रहा होगा कि हम लोग इन अंकों को क्या कहते हैं। यानी अगर 5 टू द पावर 4 है तो ये दोनों को मिला करके हम लोग इसको पढ़ते हैं घातांक। यानी इसको हम लोग अंग्रेजी में पावर बोलते हैं। इसमें 2 अंक शामिल है, 5 और 4। 5 को हम लोग आधार बोलते हैं यानी बेस, 4 को हम लोग घात बोलते हैं यानी एक्सपोनेंट। इसमें और क्या हम लोगों को प्राप्त हो, क्या हम लोगों को इससे संकेत मिलता है, तो यदि 5 टू द पावर 4 लिखा हुआ है यानी 5 का घात यदि लिखा हुआ है तो इसको हम लोग सरल रूप से लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी 5 का गुना 4 बार। यदि 3 का पावर 2 लिखा हुआ है यानी 3 का गुना 2 बार, 3 का गुना 2 बार। यदि 3 का पावर 4 लिखा हुआ है यानी 3 का गुना 4 बार। इसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ x लिखा हुआ है और x का पावर यहाँ पर 3 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि x का गुना कितना बार हम लोग करेंगे, x का गुना हम लोग 3 बार करेंगे, यानी x गुना x गुना x। इसी के उलट में हम लोग देखते हैं कि यदि 5 गुना 5 गुना 5 लिखा हुआ है और इसे घातांक के रूप में अगर लिखना पड़े तो हम लोग कैसे लिखेंगे।
यानी 5 का गुना 3 बार है तो यहाँ 5 लिख दिए, और 5 के दाहिने तरफ ऊपर कोना में चूँकि इसका 3 बार गुना है तो यहाँ 3 लिख दिए। इसी तरह से यदि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 है तो इसे अब आप आराम से लिख सकते हैं, यानी 2 का गुना 4 बार है यानी यहाँ 2 लिख दिए, 4 बार गुना है तो ऊपर में 4 लिख दिए। इसी तरह से यदि मान लीजिए x गुने x गुने x है तो x का पावर हम लोग यहाँ 3 लिखेंगे, क्योंकि x का गुना 3 बार है। उम्मीद है कि यहाँ आप दोनों ही रूप में इसे देख रहे हैं, घातांक के रूप में देख रहे हैं और गुना के भी रूप में देख रहे हैं। तो बस इसी का हम लोगों को डिटेल में स्टडी करना है, विस्तार रूप से हम लोग को स्टडी करना है। और हम लोग यहाँ ये अभी तक समझ पाए होंगे कि घात क्या है, घातांक क्या है। ये दोनों ही अलग अलग चीज़ है और दोनों को हम लोग यहाँ समझ पाए हैं। हम लोग यहाँ देखेंगे कि आखिर घात की ज़रूरत क्यों पड़ी। 5 गुने 5 गुने 5, और ये गुना मान लीजिए 20 बार किया गया है, तो जाहिर सा बात है कि 5 का गुना हम लोगों को 20 बार लिखना पड़ेगा। तो 5 का गुना यदि 20 बार लिखते हैं तो हम लोग इस प्रश्न को तो हल कर पाएंगे, लेकिन यहाँ इसको अगर लघु रूप में लिखा जाए यानी छोटा रूप में लिखा जाए तो 5 का पावर हम लोग क्या दे देंगे 20। तो इससे क्या हुआ कि 5 को हम लोगों को 20 बार गुना करके लिखना नहीं पड़ा, बल्कि हम लोग सीधे 5 का पावर 20 लिख दिए। इसका मतलब हो गया कि 5 का गुना 20 बार। हम लोग ये समझ लेंगे। तो ये तो हुआ गुना का बात कि किसी संख्या को बार बार गुना किया जा रहा है, और यदि लंबा गुना है तो उसको हम लोग घातांक के रूप में लिख देते हैं, जिससे ये पता चल पाता है कि उस संख्या का कितना बार गुना किया गया है। लेकिन दूसरा एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ लेते हैं कि 3 घर है, तीनों घर में 3 व्यक्ति रखते हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति के पास तीन शर्ट है, और प्रत्येक शर्ट में, शर्ट यानी पहनने वाला, प्रत्येक शर्ट में 3 बटन हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी पहला क्वेश्चन हो सकता है कि तीनों घर में कुल व्यक्ति कितने हैं। तो चूँकि 3 घर और तीनों घर में 3 व्यक्ति, तो यहाँ से हम लोगों को जवाब मिल जाएगा, यानी 3 गुने 3 बराबर 9। इसको हम लोग छोटा रूप में लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर बराबर 9, यानी कुल कितना व्यक्ति हुआ 9 व्यक्ति हुआ, यानी तीनों घर में 9 व्यक्ति रह रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि तीनों घर में कुल शर्ट कितना है।
तो 3 घर था, 3 व्यक्ति रहते हैं और सभी व्यक्ति के पास 3 शर्ट है, यानी 3 तिया 9 तिया 27 शर्ट है। छोटा रूप में लिखेंगे तो 3 का पावर 3 बराबर 27, यानी 27 शर्ट है। तीसरा क्वेश्चन यह हो सकता है कि तीनों घर के कुल शर्ट में कितना बटन है। तो यहाँ देख रहे हैं 3 घर था, 3 व्यक्ति थे, तीनों के पास 3 शर्ट था और शर्ट में 3 बटन लगा हुआ है, मतलब 3 का पावर 4 मतलब 81 बटन। तो इस तरह के प्रश्न को भी हल करने के लिए हम लोगों को घातांक का ज़रूरत पड़ा। अब यहाँ हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि 5 गुने 5 गुने 5 हम लोग ये पहले गुना कर चुके हैं, और ये इन लोगों को यदि गुना करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5 हमको क्या मिलेगा 125। अब हम लोग चूँकि घातांक पढ़ चुके हैं तो इसको हम लोग लिखेंगे 5 का पावर 3 बराबर 125। तो यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं घातांक के नियम के अनुसार कि 5 का गुना 3 बार किया गया है, तो 5 का घात 3 लिख दिए। लेकिन ये होता कैसे है, हम लोग इसको समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। तो 5 का यहाँ घातांक 1 है, फिर 5 का घातांक 1 है, फिर 5 का घातांक 1 है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ है, यानी 5 का गुना बार बार हो रहा है। तो इन लोगों का घातांक 1 छिपा हुआ है यहाँ पर, जिसे हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं अभी, यानी इसका जब हम लोग गुना करेंगे तो 5 आधार में है, तीनों जगह आधार बराबर है तो 5 लिख दिया, और घातांक को हम लोग यहाँ क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा 5 का पावर 3। मतलब यहाँ स्पष्ट है कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है तो उस संख्या का घात 1 रहता है। ये छिपा हुआ रहता है, इसे हम लोग लिखते नहीं हैं। मतलब अगर यहाँ 5 लिखा हुआ है इसका मतलब 5 का घातांक 1 है, घात 1 है। अगर 6 लिखा हुआ है इसका मतलब 6 का घात 1 है। कोई भी संख्या लिखी गई है तो इसका मतलब उसका घात 1 हम लोग समझेंगे। आगे चल कर के इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है, इसलिए इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि यदि कोई भी संख्या है तो उसका घात 1 वहाँ पर छिपा हुआ रहता है।